नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे अपन अंडर 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो सबसे पहले अपन इसके विपरीत मान लेते हैं कि अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं अंडर 2a/b हो, यानी परिमेय संख्या को अपन p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसे a/b के रूप में लिखेंगे। सही। अब परिमेय संख्या में आप जानते हो कि p/q अपने सहअभाज्य संख्याएं होती है, यानी इनका सिर्फ समान गुणनखंड एक ही होता है। यदि a और b एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को अपन यहाँ पे सहअभाज्य बना लेंगे, यानी a/b सहअभाज्य संख्या है अपने पास। इसको हल करेंगे अपन तो अंडर 2 के बटा में कुछ नहीं, एक और a/b यहाँ पे कर लेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अंडर 2 को b से गुणा किया और a को 1 से गुणा किया, तो अपने आ गया अंडर 2b बराबर a। तो यहाँ अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो अपने पास आया ये। दोनों तरफ अपन यहाँ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो अंडर 2b का वर्ग एंड a का वर्ग करेंगे यहाँ पे। तो अंडर 2b का वर्ग किया तो इसकी घात है 2 को यहाँ पे इसको अपन 2 बार लिखेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अंडर 2 को अंडर 2 से गुणा करेंगे और b को b से गुणा करेंगे। अंडर 2 को अंडर 2 से गुणा किया तो 2 और b को b से गुणा किया तो अपने आ गया अपने b²। तो सही, इसका हल हो गया अपने यहाँ पे 2b² बराबर a²। सिंपल है, वर्क करना है खाली और कुछ नहीं। अब ये जो 2 गुणा में है इसको आप बटा में भेज दो a के, तो ये हो गया b² बराबर a²/2। इसको सिंपल समीकरण 1 नाम दे दो। अब यहाँ ध्यान से आपको देखना है कि a² में भाग जा रहा है यहाँ पे 2 का, यानी 2 से ये विभाजित है a²। सही। कि परिमेय 1.2 कहती है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा, यानी 2 का भाग a में भी जाएगा यहाँ पे a/2, यानी कि a को a में भी भाग जा रहा है 2 का। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो अपने पास 6 है, तो अपन 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा 36। अब यहाँ पे 6 का वर्ग यानी 36 में 2 का भाग जा रहा है 18 बार, 6 के वर्ग में भाग गया। अब 2 का भाग अब 6 में भी जाना चाहिए, देखते हैं 6 में भी जाएगा, 3 बार गया, सेम है। यानी अतः हम कह सकते हैं कि 1 का भाग a में गया भाग 2c लिख सकते हैं, जहाँ पे c एक पूर्णांक है, यानी a² में भाग गया अपने 2 का, तो a में भाग गया 2 का c बार गया, यहाँ पे a में भाग जा रहा है 2 का c बार गया मान लो अपन। तो यहाँ अपन इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो ac बराबर आएगा 2c, यानी a का जो मान है समीकरण 1 में रखेंगे अपन। समीकरण 1 में रखेंगे, अपने पास समीकरण क्या है, यहाँ a² की जगह अपन सिंपल रखेंगे, तो b² बराबर हो गया 2c²/2। तो 2c² का हो जाएगा 4c², इसका वर्ग हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे सिंपल, b² बराबर 2c²/2 और b 2c² का हो गया 4c² और 2 ऐसे कैसे आ जाएगा नीचे, तो 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा भाग, तो ये आ गया b² बराबर 2c²। तो b² बराबर 2c², और इसको में जैसे 2 है तो 2 को बटा में भेज देंगे b के, तो ये बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा c² बराबर bc²/2। सही, c² बराबर होगा bc²/2, क्योंकि 2 बटा में चला गया। ये आ गया अपने समीकरण 2। यहाँ पे भी ध्यान से देखो कि b² में भाग जा रहा है 2 का, सेम है c² पर, तो इसका अर्थ यह है कि b² 2 से विभाजित हो जाता है, अतः परिमेय 1.2 द्वारा b भी 2 को विभाजित करेगा, सेम जैसे पीछे परिमेय में थी। यहाँ ध्यान से देखो b² 2 से विभाजित है तो b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, सेम कंडीशन हो गई। अतः चूंकि a और b दोनों 2 से विभाजित है, यहाँ ध्यान से देखो a में भी 2 का भाग जा रहा है और b में भी 2 का भाग जा रहा है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे, इसलिए a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे 2 भी है, 2 होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अतः a और b में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, परंतु अपन ऊपर जस्ट ऊपर कह रहे हैं यहाँ पे कि
इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य है, क्योंकि जस्ट अपन ने ऊपर बोला है कि ये सहअभाज्य है ए बटा बी। अपन ने कह रहे हैं, मान रखा है अपन ने कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो ये अपने सहअभाज्य संख्या है। हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः यहाँ पे √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि अतः इसका निष्कर्ष ये निकला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये फॉर्मेट सेम रहेगा। इसी प्रकार आप √3 व √5 को भी आप सिद्ध कर सकते हैं, सेम रहेगी लैंग्वेज। बस अंतर ये रहेगा, जहाँ पे भी ये 2 है, स्क्वायर में नहीं, घात में नहीं, जो सिंपल 2 है वहाँ पे आ जाएगा अपने। जब आप √3 सिद्ध करोगे तब वहाँ आपको 2 के स्थान पे 3 लिखना है, और 5 के स्थान पे जहाँ पे 5 में जहाँ पे भी 2 है वहाँ पे 5 लिखना है। जैसे यहाँ पे √3 है तो इसमें अपन अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो सेम लैंग्वेज रहेगी, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा कि 2 की जगह 3 और यहाँ पे 3 का वर्ग आएगा 9। बाकी लैंग्वेज सब सेम रहेगी, कुछ अंतर नहीं है। इसी प्रकार √5 में भी अपन सिद्ध कर सकते हैं कि यह अपरिमेय है, लैंग्वेज सेम रहेगी, बस 5 का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे 25, और बाकी सब जहाँ पे 2 है वहाँ पे 5 आएगा। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हो। यहाँ पे ये कंप्लीट है। आसान भाषा में गणित सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।